नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आज हम फिर ये लगभग चौथी या पांचवी बार डिबेट कर रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। लगभग एक महीना होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी जो शूटर्स और खास करके जो इनामी शूटर्स हैं वो अभी तक कहां पर हैं। बड़ा सवाल ये तब का बना हुआ जब एक हफ्ता हो गया था, जब 15 दिन हो गया उसके बाद भी हमने डिबेट करी, जब 18 दिन हो गए उसके बाद भी डिबेट करी और आज 26वां दिन है। आज भी हम इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। जो सवाल पहले दिन थे वही आज 26वें दिन भी सवाल है कि असल शूटर्स कब गिरफ्त में आएंगे। सीसीटीवी फुटेज एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, दिल दहला देने वाले हैं वो फुटेज। कई राज्यों से लेकर के यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ लगातार टीमें बनाई गई हैं, टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है, लेकिन अभी भी जो असल शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर बताए जा रहे हैं। अब आखिर सवाल ये है कि कब शूटर्स गिरफ्त में आएंगे। लोग तो जो गुस्से में हैं वो ये तक कह रहे हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन साहब इनकाउंटर तो तभी होगा जब पहले गिरफ्त में आएंगे। और बड़ी बात यह है कि और किस तरीके के सबूत चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आज कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब हम आज जानेंगे। सबसे पहले तो जल्दी से हम आए हुए पैनल से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी हैं आज की इस डिबेट में। ओपी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनीष सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजनीकांत मिश्रा जी हैं प्रवक्ता आरएलडी। रजनीकांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, संदीप जी भी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज के धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं अभी कोई राजनीतिक दल के पास नहीं जा रहा हूं, मैं लगातार धीरेन्द्र के पास सबसे पहले आ रहा हूं। धीरेन्द्र, मैं इसीलिए सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सबसे पहले ये खबर जब हुआ था ये उमेश पाल हत्याकांड, आपने ही ब्रेक करी थी और लगातार आप वो सीसीटीवी फुटेज भी भेज रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव जानकारी भी भेज रहा हूं। ये बात खास मैं इसीलिए कह रहा हूं धीरेन्द्र। आज जो कार्रवाई हुई है, किस तरीके से बुलडोजर जो चला है, किस तरीके से क्या कुछ चीजें और निकल करके आई, जरा सबसे पहले जरा आपसे लेटेस्ट अपडेट फॉलो चाहेंगे धीरेन्द्र। देखिए, अगर आज की बुलडोजर की कार्रवाई की बात की जाए तो आज जो बुलडोजर चला है सिक्योरिटी इलाके के रसूलाबाद में चला हुआ है। जो गुलाम का घर बताया जा रहा था, स्टेट लाइन पर बना हुआ घर था, उस पर पीडीए ने पहले इनको नोटिस जारी किया था। पीडीए के मानक का अनुरूप यह घर नहीं बताया गया, इसी वजह से डिमोलिश किया गया। गुलाम वो शख्स है जो 24 फरवरी को जब उमेश पाल की हत्या होती है उसमें शूट आउट में उसकी सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हुई थी। उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार जो टीमें बनाई गई थी, कई जगह पे दबिश दी गई थी और 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया था। तो आज जो गुलाम के घर पे बुलडोजर चला है, उनका घर और उनका लाज पूरी तरीके से जबरदोज कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि ये उमेश पाल हत्याकांड के चौथी ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई है। सबसे पहले जो कार्रवाई हुई थी जिसमें कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जिस घर में रहती थी, जफर खान का वो घर बताया जाता था, सबसे पहले उस घर को जमींदोज किया गया था। उसके बाद एक गन हाउस मालिक के घर को जमींदोज किया गया था। वो बताया जा रहा था कि जो शूटर्स हैं उनके जो कारतूस की सप्लाई उसी दुकान से हुई थी। तीसरा जो मकान गिराया गया था मासूक प्रधान का, वो फाइनेंसर बताया जा रहा था अतीक अहमद का। जी धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे कुछ और भी जानकारी लेंगे। अब हम अपने जो पैनल में जो हमसे जुड़े हैं लोग, मैं उनसे सवाल करूंगा कुछ। ओपी सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी के सवाल, जो सवाल मेरा एक हफ्ते बाद था वो 15 दिन बाद था और 20 दिन बाद था, वही आज 26वें दिन भी है। कहां गए शूटर्स? कार्रवाई लगातार हो रही है, बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है, दबिश लगातार दी जा रही है, लेकिन अभी तक 5 जो शूटर्स हैं जो मुस्लिम जैसे नाम है वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। आलोक जी, 2017 से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था आज पूरे देश में एक मिसाल बनी हुई है। तभी देश और प्रदेश के दुनिया के निवेशक यहाँ आ रहे हैं। प्रयागराज की घटना बिल्कुल संवेदनशील है और जैसा कि उसके दूसरे दिन 24 तारीख की घटना है फरवरी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के बीच में भाषण के दौरान कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दे।
और तब से सरकार द्वारा जो प्रयास जारी, मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। आज भी आगरा से 4 संदिग्ध अपराधियों को, इस मामले से जुड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। हमारी जो एसटीएफ और पुलिस के विभाग के अधिकारी लगातार इस पर लगे हुए हैं। आप निश्चित रहिए आलोक जी, आप ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश ये जानता है कि योगी जी की सरकार किसी गुंडे, किसी माफिया को बख्शेगी नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद आज तक 179 माफिया और बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी मुठभेड़। बिल्कुल, आपने बताया, मैं आश्वस्त हो गया। बस लगे आप तो ये भी बता दीजिए कितना वक्त और लगेगा, ताकि वो भी मैं बता दूं, फिर उसके बाद मैं सवाल करूंगा। पूरे प्रदेश और देश को आलोक जी सबसे पहले आप ही बताएंगे कि कब शूटर पकड़े गए और कौन इनकाउंटर में मारा गया। हमसे पहले आप सूचना देंगे, आप ही सबको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज देखिए, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य शूटर असद या गुलाम ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए या गिरफ्तार हुए या इनके खिलाफ फला विधिक कार्रवाई होगी। चलिए, उस दिन का बहुत जल्दी इंतजार है, जिस दिन ये मैं जैसे ब्रेकिंग चलाऊंगा और वो गिरफ्त में आएंगे। लेकिन इसके लिए प्रयास किस तरीके से किए जा रहे हैं, चलिए मनीष जी, अब वो बहुत जल्दी, देखिए लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, यूपी पुलिस और एसटीएफ की भी मदद दी जा रही है, लेकिन बहुत जल्दी देखिए कार्रवाई लगातार हो रही है। अब कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आलोक जी, आप बहुत बेहतर एंकर हैं और आप जब सवाल पूछते हैं तो उस सवाल के निहितार्थ भी बहुत होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ओपी सिंह जी बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सिर्फ और सिर्फ काम है झूठे प्रवचन देना, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी 2017 में, तब से इन लोगों ने कहना शुरू किया कि अपराधियों ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया या देश छोड़ दिया, ये विदेशों में चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। इस तरह की बातें रात दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग एक प्रोपोगंडा के तहत इस तरह के उत्तर प्रदेश के जनमानस के पटल पर रखने का काम करते हैं। लेकिन 24 तारीख को जब बजट पेश हो रहा था, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के 1 साल के जीवन के फैसले लिए जा रहे थे। उस समय अपनी योजनाओं और नीतियों को योगी आदित्यनाथ के जो वित्त मंत्री हैं खन्ना जी, वो बताने के लिए खड़े हुए थे। और उसी समय उमेश पाल जैसे सामाजिक व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, उनकी जान ले ली गई, यह अपराध की इतनी बड़ी घटना थी कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चेहरे पर झन्नाटेदार अपराधियों का तमाचा था। मैं ये बात आलोक जी इसलिए कह रहा हूं कि जब आप दम के साथ कोई बात कहते हैं, जब आप अहंकार के साथ कोई बात कहते हैं, कानून व्यवस्था को आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और कोशिश कैसे भी करेंगे आप, इसलिए कि आपका जो राजनीतिक जीवन शैली रहा है, आप जिस दुनिया से आए हैं, आपकी जो बोलचाल की भाषा रही है, वो तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों जैसी रही है। 17 मुकदमे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर दर्ज रहे, वो भी आपराधिक मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे नहीं दर्ज थे आलोक जी। उन्होंने धमकाया, डराया, मारने, पीटने, काटने की बात उन्होंने सार्वजनिक जनसभाओं में उन्होंने कही, और उसका असर हुआ कि गांव में कई लोगों की हत्याएं हुई, कई लोगों की जानें गई, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। मैं कहना आलोक जी ये चाहता हूं कि हम जो बात राजनीतिक जीवन में कहते हैं, उन बातों का जनता पर असर पड़ता है, समर्थकों पर असर पड़ता है। जब सरकार में बैठे हुए लोगों की मनोवृत्ति अपराधियों जैसी होगी, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं घटित होंगी। चलिए, आपने बड़ी जल्दी मनोवृत्ति पहचान लिया और उसको बयां भी कर दिया अपने शब्दों में। आपके पास आऊंगा मैं इस बीच रजनीकांत जी के पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो अन्य राज्यों की पुलिस भी कर रही है, प्रयागराज पुलिस के साथ जो सामंजस्य, कमी कहां पर है आखिर, क्या लगता है आपको? देखिए, जो भी कार्रवाई रिजल्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। अच्छा, हम तो ये चाहते हैं ना कि आपका प्रयास 100% और रिजल्ट 0। तो मतलब क्या है इसका? आप ये दिखा दीजिए कि उनका घर गिरा दिया गया, इनके ऊपर बुलडोजर चल गई, इनको यहाँ कर लिया गया। और अभी मैंने एक उससे निकाला कि वो जिस कार से हत्या हुई वो किसकी, बहराइच का कौन था, और वो नेपाल भागने के फिराक में नेपाल चला गया, शायद नेपाल चला गया हो। कैसे चला गया, कैसे चला गया भाई? इतना चर्चित विषय पे, एक हत्याकांड पे नेपाल कैसे चला जाएगा? इससे हमें लगता है कि सरकार की जो मतलब हम तो कहते हैं कि इनकी हनक ही नहीं बन पा रही है, अपने शासन पर खुद ही नहीं बन पा रही है जी। मैं तो कहता हूं, मैं गोरखपुर का रहने वाला, हमारे मुख्यमंत्री जी हनक विपक्ष में रह के ज्यादा थी।
अब तो ये हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई हनक चली नहीं गई। अच्छा, तो कोई सुझाव ऐसा दे दीजिए। मैं तो चाहूंगा, आज आपको मंच दे रहा हूं मैं अपनी बात रखने का, बताइए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। नहीं, देखिए, हाँ, एक तो नियत साफ करके काम करिए। अच्छा, पहली बात, ठीक है, ठीक ना। आप जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं वो गिरफ्तार हो जाता है। हाँ, आज तक देखा गया। जिसको नहीं गिरफ्तार करना चाहेंगे तो बुलडोजर चलाएं, चाहे कुछ चलाएं। ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं कि आप बुलडोजर चला के गिरा दें, ये करते हैं वो करते हैं। अभी 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 बोला है, आपने किसी ने बताया है कि उसके ऊपर नगर निगम का या कोई ऐसा केस था कि उनका घर गिरा दिया गया आज ही, हत्या के बाद ही, उसके पहले नहीं जी। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि प्लानिंग है, प्लान है, जनता को दिखावा है और जनता इसमें है कि अरे बुलडोजर चल रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है। ऐसा नहीं, आप माफियाओं को गिरफ्तार करिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करिए ना, कुछ रिजल्ट दिखाई दे। आप जिनको गिरफ्तार करना चाहते हो वो आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। रिजल्ट भी आना चाहिए, कार्रवाई हो रही है। मैं एक बार धीरेन्द्र आपके पास आ रहा हूं। धीरेन्द्र, जो सवाल विपक्षी दलों ने उठाया और रजनीकांत जी ने भी साफ तौर पर कहा, मैं इसी सवाल का जरा आपसे जवाब चाहूंगा। रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की है, लेकिन रिजल्ट जो छोटी मोटी कार्रवाई तो दिख रही है, गुर्गे तो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन जो परिजन है, जो खास लोग हैं, जो शूटर्स हैं, जो इनामी हैं, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। शायद इसीलिए विपक्ष को भी कहने का, सवाल पूछने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से भीड़ भाड़ इलाके में सरेराह इस तरह का वारदात को अंजाम दिया जाता है, निश्चित तौर पे कहा जाता है कि कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ प्रयागराज को अगर कहा जाए तो स्मार्ट सिटी है, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसको ICCC से मॉनिटरिंग की जा रही है। डायल 100 की 112 गाड़ियां हर चौराहे पे मौजूद रहती हैं, नाम के लिए पुलिस की पिकेट मौजूद रहती है। लेकिन इतनी बड़ी वारदात करने के बाद प्रयागराज ही नहीं, प्रदेश के बाहर ये आरोपी चले जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन इसके पहले की हम बात करेंगे आलोक की, जिस तरीके से अतीक अहमद के माफिया का साम्राज्य का सफाया करने की बात की जा रही थी पिछली योगी सरकार में, लगातार कार्रवाई भी हो रही थी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर के अवैध कामों में थे, उनके घरों पर भी बुलडोजर चल रहा था। अतीक और अशरफ जेल में थे, लेकिन एक तरफ अतीक और अशरफ जेल में थे और दूसरी तरफ उनके साम्राज्य फलता और फूलता रहा है। तो आखिर इनके पीछे कौन रह के और कौन इनको फाइनेंस कर रहा था, कौन इनके गैंग को मजबूत कर रहा था, उसकी भी अब जांच होनी चाहिए और उसकी भी कमर तोड़ी जानी चाहिए आलोक। बिल्कुल, यानी कि ग्राउंड जीरो पर अब जाना चाहिए इन तमाम सारे सवालों को लेकर के। मैं अब ओपी सिंह जी के साथ आ रहा हूं। ओपी सिंह जी, एक बात अगर मैं करूं, लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, धीरेन्द्र ने भी कहा, मैं एक बार मनीष जी से ले लेता जवाब। मनीष जी, जो रजनीकांत जी ने सवाल उठाए और धीरेन्द्र ने, हमारे संवाददाता ने भी कहा कि लगातार कवायद जारी है, लेकिन अब कुछ और भी सवालों के जवाब लेने बाकी हैं कि कौन इतने सालों से पनाह दे रहा था। अब कहीं ना कहीं उस पर भी मंथन जारी है। आलोक जी, धीरेन्द्र जी बहुत वरिष्ठ संवाददाता हैं आपके, और उन्होंने जो बुनियादी सवाल खड़ा किया सरकार के सामने और उत्तर प्रदेश की राजनीति के सामने, उन्होंने जो सवाल खड़ा किया वो प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के जनमानस के मन की आवाज उन्होंने, धीरेन्द्र जी ने व्यक्त किया है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं आलोक जी कि हापुड़ के एसपी हैं अभिषेक वर्मा जी, आज जिस तरह से एक अपराधी ने उनको फोन करके 10 लाख रुपए की फिरौती मांगा और कहा कि अगर इतने घंटे के अंदर अगर 10 लाख रुपए की फिरौती नहीं पहुंचाते हैं तो आपके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। अब आप आलोक जी सोचिए इस बात को कि उत्तर प्रदेश में कानून का कैसा राज है। कानून इस स्थिति में आ चुकी है कि जो कानून संभालने वाला व्यक्ति है पूरे जनपद का, उसी को अपराधी फोन कर रहा है, रोहित सक्सेना, और यह कह रहा है कि 10 लाख रुपए दीजिए नहीं तो आपके परिवार की हत्या कर दी जाएगी। आलोक जी, ये सबसे बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर है। मैं ये बात आगे के क्रम में बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मणिलाल पाटीदार, अभी ओपी सिंह जी बहुत लंबा प्रवचन दे रहे थे कि निवेशक आ रहे हैं, अरे महोबा का एसपी रहते हुए मणिलाल पाटीदार ने जब व्यापारी से पैसा मांगा और व्यापारी ने मना कर दिया तो उसके साथ जो व्यवहार किया गया उसका नतीजा हुआ कि मणिलाल पाटीदार को 2 साल फरार रहना पड़ा और उसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के मुंह पर तमाचा था ये। चलिए, निवेशक आ रहे हैं, G20 में देखा, ग्लोबल समिट में, वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि उसके अगर मैं उस पर सवाल करूंगा तो सरकार की तरफ से भी जवाब आएगा। एक माहौल देने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर टॉप शूटर्स को लेकर के बात कर रहा हूँ कि उनकी गिरफ्तारी कब होगी। 26 दिन बीत चुके हैं। चलिए ओपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की, देखिए अब इस सवाल का आप जवाब दें कि कार्रवाई ऐसी हो जो दिखे और पुलिस को कहां क्या रोका जा रहा है और पुलिस क्या अपराधियों को रोकने में सक्षम नहीं। अब सवाल ये इस सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए जो सवाल उठ रहे हैं। ओपी सिंह जी। आलोक जी, हाँ,
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के पुलिस के हाथ खुले हुए, कभी बंधे थे कि ये मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद प्रयागराज में और मऊ में किस प्रकार से खुलेआम जीप पर चढ़ करके दंगा करा रहे थे और पुलिस के हाथ बंधे थे। अतीक अहमद का किस तरह से साम्राज्य चल रहा था ये दुनिया उत्तर प्रदेश देखती थी, लेकिन आज पुलिस के हाथ खुले हुए हैं और अपराधी और माफियाओं को। मैं तो ये कहता हूँ आलोक जी, ये डिबेट की विषय 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है प्रदेश की जो है 25 करोड़ जनता ने इस बात को विश्वास किया था। विकास दूसरे नंबर पर था, पहले नंबर पर कानून व्यवस्था था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और दूसरी सरकारों ने 7 सरकारों ने 14 साल से लगातार उत्तर प्रदेश में डकैत, माफिया, गुंडों, अपराधियों को मानने बनाने का काम, उनकी संपत्तियों को 10 गुना बढ़ाने का काम, रंगदारी का काम, और एक जनपद उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक जनपद एक उत्पाद कर रही है। याद करिए, आप भी तब डिबेट चलाते थे आलोक जी, एक जनपद एक माफिया से फेमस था। और दूसरी बात, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। ये कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट के 26 आदेश के बाद पंजाब की सरकार जब इनकी थी तो इन्होंने 2 साल सरकारी मेहमान बना कर रखा, क्योंकि कमर में दर्द है। उनके कमर में दर्द नहीं थी, ये कांग्रेस पार्टी की दर्द थी एक अपराधी को पालने के लिए। दूसरी बात, आज जितने उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया लोग, मुझे बोलने दीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे फूलन देवी रही हो, इनको माननीय सम्माननीय बनाने का काम किसने किया? और इस घटना का मुख्य षड्यंत्रकारी सदाकत खान और शूटर मोहम्मद गुलाम की तस्वीर आज अखिलेश यादव के साथ वायरल हो रही है। इसको कौन झुठला देगा? आप देखिए, 17 से जो चुनाव हो रहा है वो कानून व्यवस्था पर हो रहा है, और अब तक 4 प्रमुख चुनाव हो चुके हैं, 5वां 24 का होने जा रहा है। ये जो जगह जगह ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, ये अपराधियों के साथ, आतंकवादियों के साथ है। चलिए, टुकड़े टुकड़े गैंग से भी मैं सवाल करूंगा, ठीक है, वो भी अभी जुड़ेंगे कांग्रेस से, ठीक है। आतंकवादियों का मुकदमा उठाने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी जी, ठीक है, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आपने अपने काम गिनाए, कार्रवाई भी आप गिना रहे लगातार, लेकिन आपने कहा बोलने दीजिए मुझे। अगर बोलने से अगर शूटर्स अगर पकड़ में आ जाते तो मैं पूरी डिबेट में आपको ही बोलने देता। चलिए, लेकिन मैं बराबर सबको मौका दे रहा हूं, खास करके मैं अपनी डिबेट में इस चीज का ध्यान रखता हूं, शब्दों के चयन को लेकर, आए हुए मेहमानों को किस तरीके से लगातार सबको मौका देता हूं। मेरी कोशिश यही रहती है एज बीइंग जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं हूं, ये सब लोग जान लें, ठीक है। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, सवाल ये कि लगातार आप लोग तो, अब पुलिस लगातार एक तरफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोग किस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए जो बिजली कर्मियों का प्रदर्शन है उसको लेकर के पुलिस उसमें व्यस्त है, तो इधर कार्रवाई नहीं कर रही है। आलोक जी, हाँ, आपके एक अच्छे और उत्कृष्ट एंकर होने पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। आप सच में आप सबको सम्मान देते हैं और सबको मौका देते हैं, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आलोक जी, जो आज की राजनीतिक परिस्थिति है, आरोप और प्रत्यारोप से ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश के जनमानस की सुरक्षा का सवाल है। उत्तर प्रदेश का जनमानस आज के समय में अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है, अपने जीवन को लेकर के चिंतित है, अपने रोजगार को लेकर के चिंतित है, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के चिंतित है, सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर के चिंतित है, और बहुत तरह की समाज में विषमताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उन विषमताओं को लेकर के चिंतित है। आलोक जी, मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब आदरणीय बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उनके कार्यकाल में जिस तरह से सीएमओ की हत्याएं हुई और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो विभत्सता को दर्शाती थी, उसको हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने महसूस किया 2012 में, और श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को सुरक्षा देने का वादा किया था। उसी के तहत जब वो मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला, तो सबसे पहले उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग करके लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग किया, और उस पर उन्होंने एक विश्व स्तरीय डायल 100 योजना लेकर के आए। और डायल 100 योजना, जो पहले पुलिस के पास एक खटारा गाड़ियां हुआ करती थी, उन्होंने समझा कि अपराधियों के पास महंगी गाड़ियां हैं, जेपीएस सिस्टम लगी हुई गाड़ियां हैं, तो उन चीजों को उन्होंने महसूस किया। फिर उन्होंने
अच्छी और महंगी गाड़ियों को परचेज किया, पुलिस महकमे को उन्होंने सौंपा और जीपीएस सिस्टम लगा करके 24 घंटों के लिए उन्होंने सड़कों पर खड़ा किया। इसको आपने भी आलोक जी देखा और मैंने भी देखा। आलोक जी सुनिए, दूसरी बात 10-90 महिलाओं के साथ बहुत सारी घटनाएं हो रही थी उस समय, तो उन्होंने महसूस किया कि हम महिलाओं और बहनों को कैसे सुरक्षित करेंगे। उन्होंने 10-90 एक ऐसी योजना लेकर के आए कि एक बहन एक बार घर में से फोन कर देगी और 10-90 डायल करेगी तो पुलिस उसके घर पर पहुंच जाएगी और सोहदों को पकड़ करके जेल में डाल देगी। तो हमारे नेता ने जिन चीजों को महसूस किया उनको इंप्लीमेंट किया। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, जो लच्छेदार पर मौका दे रहा हूं सुनने का भी, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जरा सुन ले महिलाएं भी, वो भी। जी चलिए बात पूरी करिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बीच में बात काट नहीं रहा हूं। आलोक जी, हमारे नेता ने जब इन चीजों को महसूस करके इंप्लीमेंट किया और भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में आए तो उनके जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनका चरित्र ही अपराधियों का था। इसलिए आज के समय में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का सवाल खड़ा हुआ है। इसलिए कि जो नेतृत्व का गुण है वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, इसलिए अपराध इस समय मजबूती से फल फूल रहा है। को लेकर के, लेकिन सब कुछ यहीं पर हम लोग यहाँ पर डिबेट में नहीं डिसाइड कर लेंगे। आई एम नॉट अथॉरिटी यार। जनता पर भी बहुत कुछ छोड़ दीजिए। जनता का जनार्दन होती है ना, जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। मैं ओपी सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं इससे पहले संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आज मेरा सवाल थोड़ा आपसे अलग है, आपने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। मेरा सवाल ये कि सवाल उठाने को लेकर मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी से मुझे आप संदीप जी ये बताइए कि प्रयागराज की धरती आजादी के समय में किस तरीके से जो नेहरू गांधी परिवार का जो योगदान रहा है, आपने इस मामले को लेकर के कितना उठाया है, कितना आप पीड़ितों के घर गए, वहां पर सांत्वना दी, कितना प्रदर्शन किया, जरा इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़ी बेबाकी से चाहूंगा मैं। जी, पहली बात तो बड़े अदब और सम्मान के साथ अभी आपने ओपी सिंह जी से बात करते हुए एक बात कही कि अभी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जुड़ेंगे तो उनसे जवाब मैं दे दूंगा। कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। ये आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। मैंने कहा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे तब मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। ये आपने भाषा मेरे मुंह से नहीं सुनी होगी। नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर मुझे कंफ्यूजन हुआ तो ओपी सिंह जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। देश को आजाद कराने वाले लोग हैं, देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले संगठन से हैं और इस बात का हमें गर्व है। अब आप आ जाते हैं हम इलाहाबाद पर। इलाहाबाद के बिल्कुल जिस तरीके की घटना हुई निंदनीय है और हमारे जो पार्टी के यहाँ के निजी क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो उनके यहाँ बिल्कुल गए मिलने, संतावना जाहिर की। और एक बात आप समझिए, जिस तरीके से हम लोगों ने इस मुद्दे पर इसके पहले भी डिबेट की थी, तब शायद 18 दिन हुए थे, लेकिन सरकार तब भी हमने कहा था कि एक समय दे दीजिए। आज भी ओपी सिंह जी से एक समय और ले लीजिएगा कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी। और उस समय मैंने बहुत सारे आंकड़े रखे थे कि ये फला फला जो है लोग हैं, जात के आधार पर ये सरकार काम कर रही है और वो चरितार्थ हो रहा है। उस दिन की बात मेरी एकदम सत्य है, उसमें असत्य कोई नहीं है। आज आप घर गिरा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग, आपके लोग क्या करते हैं कि पहले पैसा लेते हैं, अवैध मकान बनवाते हैं और जब आप उनसे अपराध करवाते हो फिर गिरा कर सुन लीजिए। ओपी सिंह जी, बस एक मिनट ओपी सिंह जी, मैं आप ही के पास आऊंगा जवाब लेने। जरा अपने दिल का गुबार निकाल लेने दीजिए, फिर मैं सारे सवालों का आप जवाब दीजिएगा। मेरा कोई सवाल नहीं रहेगा, बस आप ही पूछिएगा। अभी आपने पूछा तो अभी आप जवाब ले लीजिए, ठीक है। हाँ संदीप जी बोलिए, अपनी बात रखिए पहले, फिर मैं आऊंगा। मुझे ओपी सिंह जी, मुझे पता है कि भाई इस समय बाबू साहब का राज चल रहा है और ज्यादा मैं बोलूंगा तो हो सकता है आप मुझे जेल में डलवा दें, मुकदमा करवा दें। अरे ये किस बात का डर है भाई? ठीक है, नहीं फिर फर्जी मुकदमे लगवा देते हैं ये लोग। ये एक महत्वपूर्ण जो इस चर्चा का विषय है कि देखिए इसी प्रयागराज में, अब सुन लीजिए। अरे साहब, अपराधी तो योगी सुनेंगे जरा संदीप जी को, क्योंकि अभी मैं देर से ज्वाइन किया जी। उनके ऊपर 302 के मुकदमे का जो हत्या के प्रयास का भी मुकदमा था, 307 का भी था। अब ये आप अपराधी की बात मत करिए, सेकंड वाले का ले लीजिए तो गौकसी का मुकदमा था। यहाँ तक कि पंडाल में चंदा चोरी का मुकदमा केशव मौर्य जी के ऊपर था। आप क्या बात कर रहे हैं मुकदमों की? सुनिए धैर्य से। जिस तरीके से आप हम प्रयागराज की बात कर लेते हैं, प्रयागराज में 2017 में ये सत्ता में है। वो उस समय पहली एक घटना हुई, जूड़ापुर गांव है, वहां पर 5 एक ही परिवार के
5 लोगों की हत्या हो गई और उस बच्ची के साथ इतनी नृशंस तरीके से, मैं बता नहीं सकता हूं कि उसके साथ क्या घटना हुई थी। उस समय शायद मुझे जहां तक याद है कि आप लाइव टुडे में थे और मैं उस डिबेट में आपके साथ था, और उस घटना को लगातार हम लोगों ने उठाया। तो सरकार ने उसको घटना को बंद करने के लिए जो घुमंतु जात के लोग होते हैं उनको 4 लोगों को उठाकर मुकदमे को बंद कर दिया, जबकि पूरा क्षेत्र जानता है कि उसमें भाजपा नेता का हाथ था। लेकिन क्या हुआ, उसमें आज तक गिरफ्तारी हुई, मुकदमा खत्म। और ये हिंदू हृदय सम्राट लोग बनते हैं। हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का पद शीर्ष पद होता है, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन अच्छा संदीप जी ठीक है, मैंने आपको बहुत देर से सुना, आपने तमाम सारे उदाहरण दे दिए, लेकिन मेरे सवाल का तो आपने जवाब दिया ही नहीं। खैर मैं आपके पास अब अगले राउंड में आऊंगा, लेकिन आपने सवाल के बदले ही सवाल उठा दिए ओपी सिंह जी। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल वहीं पर बना हुआ है, कार्रवाई दिख नहीं रही ज्यादा, मतलब असल गुर्गे कब, शूटर्स कब गिरफ्त में आएंगे, ये सवाल घूम फिर के बस आ रहा है। आलोक जी, संदीप जी शायद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जी। संदीप जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जी, तो मैंने संदीप जी शायद सुन नहीं पाए थे, मैंने आने के पहले संदीप जी एक सवाल किया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार आतंक माफिया डॉन को 2 साल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पंजाब में, 2 साल तक सरकारी मेहमान बना करके सरकार ने उनके ऊपर पैसा करोड़ों रुपया खर्च किया है। ये आपकी दास्तान है। देखिए, आपकी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए 3 दशक से अधिक समय हो गया। जनता ने क्या निर्णय दिया ये आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं। आपने एक बात कही आलोक जी कि देखिए साहब, वो गरीबों की जमीन और इसकी जमीन, मेरे भाई उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में 21 अरब की जो है अवैध जमीन, 21 अरब रुपए की अवैध संपत्ति बरामद हुई है। और रिकॉर्ड है, 50 भाजपा नेताओं का नाम बता दूंगा, 50 भाजपा नेताओं की, उसमें केवल अतीक का इनकी जो है 600 से अधिक करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। ये कहां से आई 600 करोड़ की संपत्तियां? किसने इनको सम्मानी बनाया? रही बात प्रयागराज की, आलोक जी मूल बात पर आइए जी। प्रयागराज की बात है, प्रयागराज की घटना घटी है और जिस तरह से हमारी पुलिस सक्रिय है, परिणाम बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है, डिबेट पर बोलने वाले अपने पार्टी के मजबूर प्रवक्ताओं को भी पता है कि योगी सरकार में कोई भी माफिया गुंडा और कोई भी दुर्दांत अपराधी, संगठित अपराध करने वाला आज नहीं है। और यही कारण है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से 56% हत्या और लूट में कमी हुई है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की रिपोर्ट। मनीष जी, अब आप भी इसको मानिए कि हालात बदले, परिस्थितियां बदली हैं जी, परिस्थितियां आज पूरा देश कह रहा है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, और इस बात को मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। देखिए, पंजाब कांड से क्योंकि बात करिए तो सिद्धू मूसेवाला को लेकर के उनके परिजनों ने भी कहा है कि वहां पर भी अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो शायद हमारे पंजाब में इस तरीके का मामला न आता। इस बात को लेकर के ठीक है, मैं इस पर जरा मनीष जी आपकी जरा टिप्पणी चाहूंगा जल्दी से। कि योगी मॉडल की सराहना तो हो ही रही है, दूर का ढोल सुहावन होता है। यथार्थ उत्तर प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों का केस वापस, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप एक एक करके सुनिए, आज सब लोग एक दूसरे की सुन रहे हैं। आज एक ये चीज भी बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ओपी सिंह जी मौका दीजिए जी, अब आपको सुना, देखिए पूरा मौका दिया। आप मनीष जी, अब जल्दी से आप मनीष जी वापस लेने के लिए, मुझे शांत कराने में निकल जाए। अब मनीष जी को सुनिए जल्दी से। आलोक जी, ओपी सिंह जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और किसी खास व्यक्ति के बहुत खास हैं, और वो पत्रकार भी हैं। पत्रकारिता तो छोड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय वॉशिंग मशीन ऐसी फिट बैठी है हर कार्यालय में कि जैसे पत्रकारिता का क्षेत्र आदमी छोड़ता है तो तुरंत उसी वॉशिंग मशीन में फ्रेश होकर के भारतीय जनता पार्टी का नेता। अब आप पत्रकारिता सामूहिक सभी पत्रकारों को नहीं कह रहा हूँ, अरे आपकी एक उम्र है पत्रकारिता करने की, किस उम्र तक आप पत्रकारिता करेंगे? पत्रकारों को न करिए। अच्छा, अब आप उम्र बताओ, प्रवक्ताओं को भी कोई उम्र बता दीजिए, फिर आप ये भी नहीं प्रवक्ताओं। देखिए, एक बात आलोक जी जान लीजिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आरएलडी के नेता हो,
चाहे किसी भी दल के हों, सबको जनता के सामने ही जाना है और सभी से जनता सवाल करती है और सभी को जनता के सवालों का जवाब देना है। इसलिए अरे सुनिए ना, चलिए सुनेंगे अभी और भी मेहमान देखिए उत्तर प्रदेश वो समर्थन कर रहे हैं, खुश होइए, मुस्कुराइए, आपके समर्थन में आगे आए। ये हमारे समर्थन में आ जाते अगर आदरणीय विनय पाठक जी कानपुर विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जिनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठी है, कुलपति जी को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाए लोग, कुलपति जी पर सीबीआई जांच का रिजल्ट क्या है उत्तर प्रदेश को बता नहीं पाए। इतने बड़े फ्रॉड, धूर्त और मक्कार लोगों को जब यूनिवर्सिटी का जिम्मेदारी सौंपा जाएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के छात्रों का भविष्य कहां जाएगा? आज सबसे बड़ा अगर अपराध कहीं पर हो रहा है, आज सबसे बड़ा संकट किसी पर है तो छात्रों के जीवन पर है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरह की कुलपतियों ने किया है, लूट मचाई है, नौकरियों के नाम पर जिस तरह पैसा लूटा है, आज उत्तर प्रदेश का छात्र बहुत ही मर्माहत है। चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, आप कहीं पर भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश के छात्रों का कहीं पर भी भला नहीं हो। सरकारें थी, कांग्रेस, बसपा और सपा की सरकारों ने छात्रों के जीवन को बर्बाद कर दिया। अच्छा तो ओपीसी सिर्फ इतना बता दीजिए कि आदरणीय विनय पाठक जी कहाँ है, सिर्फ इतना बता दीजिए। अरे सुनिए ना, कोमल मासूमियत भरी चेहरे से लेकर के जो बात आप व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि विनय पाठक जी कहाँ है, इतना बता दीजिए। मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ है विनय पाठक जी? ओपी सिंह जी मैंने पूछा तो क्या डिबेट चल रही है, क्या सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब आ रहे हैं? अगर यहाँ पर कोई छात्र होते या कोई छात्र मेरी डिबेट देख रहा होगा तो बड़ी बात यह है कि छात्र जीवन ही ऐसा है जहां पर दिलों की बड़प्पनता को श्रेष्ठता का मापदंड माना जाता है। और चर्चा देखिए हम इस बात पे कर रहे हैं। रजनीकांत जी, मैं अपने विषय पर आता हूं और पुलिस और शूटर्स के बीच आखिर दूरी कहां पर, आपको क्या लगता है कहां पर? देखिए, अगर ये 26 दिन हो गए, 2 डिबेट में मैं बैठ चुका हूं आपके साथ, और पिछली बार भी मैंने कहा भाई देखिए रिजल्ट आना चाहिए। आप बुलडोजर दिखा के जनता को क्या दिखाना चाहते हैं कि बहुत कार्रवाई कर रहे हैं? ये कोई बात नहीं हुई। आप उनको पकड़िए, आप उनको, हमें तो ये लगता है अगर नहीं पकड़ पा रहे तो उन पुलिस वालों पे क्या कार्रवाई हुई जिनको ड्यूटी दी गई है कि आप उनको पकड़िए, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? नहीं, आप ये बताइए रजनीकांत जी, आपको क्या लगता है कमी कहां पर है, फेल्योर कहां पर? भाई देखिए, मुझे सरकार से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि टीमों का गठन कर दिया गया, लगातार टीमों का गठन कर दिया है आपने, सब कर दिया, सब कुछ कर दिया, और केवल जब से मैं बैठ रहा हूं, जब से देख रहा हूं, तब से बुलडोजर ही चल रहा है, केवल बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं पर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, आप पकड़े क्यों नहीं? ओपी सिंह जी ये ना कहते कि बुलडोजर से आपको दिक्कत है क्या? नहीं, आपको दिक्कत है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। जवाब दे दीजिए। आप जो इवेंट करते हैं बुलडोजर लेके जनता को गुमराह करते हैं, दिक्कत उससे बदलेगा। आप जो बुलडोजर लेके इवेंट करते हैं और उससे जो जनता को गुमराह करते हैं कि मैं बहुत सख्त शासन चला रहा हूँ, इससे एलर्जी है। आप जनता को जो गुमराह करते हैं, दीजिए, मैं पकड़ने की कोशिश की जांच उस समय की ईडी करेगी, वर्तमान सीबीआई की जांच उस समय की सीबीआई करेगी, और वर्तमान सरकार की जांच। बड़ी विडंबना है कि मुद्दा क्या है, और लेकिन इस चक्कर में जो हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा। मैं आ रहा हूं, चलिए संदीप जी, कुल मिलाकर के देखिए, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार से तो जवाब मिल रहा है कि लगातार कार्रवाई की जा रही गुर्गों पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच आगे बढ़ती जा रही है, बुलडोजर नॉन स्टॉप चल रहा है बिना ब्रेक के, कई टीमों का गठन किया गया। क्या इस कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं या किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं? चलिए, आपकी समस्या भी और समाधान का भी आप जवाब दीजिए। जी संदीप जी। जी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के जो गोदी मीडिया के कभी सदस्य रहे हैं, महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं, उनका जवाब देना चाहता हूं। अभी उन्होंने एक सवाल किया पंजाब के मसले पे। साहब, अब जब 2014 में आपने गठबंधन बनाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे गठबंधनों को, ऐसे लोगों के साथ आपने देखिए मुख्तार अंसारी को 2 साल सरकारी मेहमान बनाकर रखकर। ओपी सिंह जी देखिए, संदीप जी को सुन लेते हैं, फिर आपके जवाब लेंगे जल्दी से। ठीक है कि आपके तरीके में वो सुन रहे थे शांति से। अब उनका ये कहना है कि अब वो मुझ पे बोलेंगे कि आलोक जी देखिए आप मुझे मौका नहीं दे रहे। संदीप जी की पहले बात सुन ली जाए। हाँ, पहले मैं कहूंगा, संदीप जी अपनी बात रखिए, फिर दोनों लोग एक ही फ्रेम में हैं, ओपी सिंह जी और संदीप जी को सुना जाए, फिर ओपी जी जवाब देंगे, दोनों एक ही फ्रेम में हैं। जी
संदीप जी बात कंटिन्यू करिए। हाँ। जी उन्होंने बताया कि जो है आप 2 साल तक वहाँ ये बहुत सारे आपने ऐसे आप जो है उग्रवादी संगठनों से 2014 में गठबंधन किया, चाहे वो पूर्वोत्तर के रहे, चाहे वो पश्चिम बंगाल में रहे। अब सुनिए, अरे सुनिए मैं बता रहा हूँ, अरे मुझे पता है कि आप मोदी मीडिया के सदस्य रहे हैं, आपसे ही अर्नब गोस्वामी ने ट्रेनिंग ली है। मुझे पता है कि सुन लीजिए वो चौधरी साहब आपके ही चले हैं, मुझे पता है। भाई कौन किसका चेला है, कौन कितना, आप सवालों के जवाब दीजिए, आप सवालों से बस मत भागिए संदीप जी, मैं ये कहूंगा। ठीक है, वो चैनल ठीक, आप किसी चैनल का नाम नहीं लीजिए, आप चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठिए, प्रिंट मीडिया में बैठिए, सोशल मीडिया में बैठिए, मेरा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई भी मेरा ना ही किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है। जी आप सवाल के जवाब, ओपी सिंह जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी संदीप जी अपनी बात और रखिए, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ये ना कहें विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है यहाँ पर भी। आलोक जी सच कितना कड़वा होता है और उसको सुनने के लिए क्षमता होनी चाहिए। मैं 10 सेकंड बोलता हूँ, ये उछलना शुरू कर देते हैं, बाकी सबको इन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, इसका मतलब है मेरी बातों में दम है। एक बात और समझिए, ये इन्होंने आरोप लगाया, सुन लीजिए, हाँ दम है। आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को 2 साल, अतीक अहमद को आप क्या खिला रहे हैं? कौन बिरयानी खिलाई के वहां पर बात कर रहा है, वहां से अपना जो है गिरोह चला रहा है, मतलब अहमदाबाद में बैठकर अपना गिरोह चला रहा है। अरे शर्म करिए, डूब कर मर जाइए कि अहमदाबाद जैसी जगह से वो अपने ग्रुप को ऑपरेट कर रहा है, व्हाट्सएप को कर रहा है। आप ही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनिए ना साहब, मुझे उत्तर प्रदेश बीपी हाई हो जाएगी, आपकी बीपी हाई हो जाएगी, आपको गोली लेनी पड़ेगी, आपकी उम्र हो गई है, मुझे आपके फिक्र है, आपकी चिंता है। सुनिए, आपने भी कहा ना, आपके सुनिए, देखिए आलोक जी, लोकसभा में 1 हो, विधानसभा में 2 हो, लोकसभा में 1 हो, वो भी ठीक है। कभी आप पूरे देश में 2 थे, कभी आप पूरे देश में 2 थे, राहुल गांधी, कभी आप पूरे देश में 2 थे। 46 पार्टियों के गठबंधन करने के बाद आप यहाँ पर पहुंचे, आज मुझे आप ज्ञान दे रहे हैं, अपराधी कब पकड़े जाएंगे ये बताइए। ये जो हत्याएं हो रही है कब बंद होगी? ये बलात्कार जो हो रहे हैं, चलिए बात हत्यारों की नहीं, इस वक्त शूटर्स की हो रही है। मनीष जी सवाल ये है कि आप जिस तरीके से गुजरात राज्य में बात करें, अपराधी वहां पर भी है, उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से जो कांड हुआ वहां भी आपकी सरकार है, ऐसे में अब इसलिए विपक्ष की और आम जन की उम्मीदें ज्यादा है ताकि शूटर्स जल्द से जल्द गिरफ्त में हो। देखिए आलोक जी, उत्तर प्रदेश और देश में एक तरह के अलग तरह के विचार चल रहे हैं। लोगों के मन में आशंकाएं उत्पन्न है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, युवाओं के सामने नौकरी नहीं है। देखिए ये घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के अगर पीछे आप जाइएगा तो आपको महसूस होगा कि जो इस प्रवृत्ति में लोग हैं वो आखिर आप सोचिए ना कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी, बजट पेश होने वाला था और उस दौरान इतनी बड़ी हिम्मत अपराधियों ने कर दिया और योगी सरकार तभी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तभी तो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब हम चुप हो जा रहे हैं, दिया जाएगा। हम आपसे गल बजौल में नहीं लड़ सकते हैं, हम आपसे गल बजौल में नहीं लड़ सकते। आप बोलिए, आपका तो जो प्रवक्ता रहते हैं वो 18 और 20 बरस के लड़कों का है। ब्रजेश सिंह जो मोदी जी के क्षेत्र से, थोड़ी सी गंभीरता रखिए ओपी सिंह जी, थोड़ी सी तो गंभीरता रखिए। 18-20 बरस के बच्चों जैसा हरकत करने लगते हैं आप। हम एक बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश के समाज में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश के लोगों का जीवन किस हाल में है, इसके बारे में हमें आपको चिंता करना है ना। आलोक जी भी पत्रकार होने के पहले एक नागरिक है, मैं भी एक पॉलिटिकल व्यक्ति होने के पहले एक उत्तर प्रदेश नागरिक हूं। हमें चिंता है उत्तर प्रदेश की, इसलिए कि हमने देश जो है कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, हमने देश त्याग और तपस्या के बाद पाया। हम बात जिम्मेदारी की करते हैं, आम नागरिक की करते हैं, ठीक है। मैं रजनीकांत जी, कुल मिलाकर के पक्ष हो विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप सब अपनी जगह हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो वाकई में अब शूटर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो। चर्चा इस पर होनी चाहिए, मंथन इस पर होना चाहिए, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, किसने अपराधियों को पनाह दी, मुद्दा ये नहीं, क्योंकि बात थोड़ी आगे की करनी चाहिए। ये तो बातें बेकार की हैं, किसने पनाह दी, ठीक है। अरे अगर आपकी सरकार
क्यों? नहीं बेकार यूजलेस बात है। पहले सुझाव एकदम नहीं, आप बोलिए समस्या के समाधान को लेकर भी आप जो ये बात करते हैं क्या चाहता है, मुद्दों से भटकाते हैं लोगों को। आतंकवादियों को ठीक है, नहीं आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप बेकार की बात रजनीकांत जी को सुनेंगे, रजनीकांत जी को सुन लेंगे, समय बहुत कम है जी। रजनीकांत जी अपनी बात रखिए पहले, ठीक है। ओपी सिंह जी को जिस पैनल में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात तो सुने। ठीक है, मैं बराबर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक एक करके अपनी बात। ओपी सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा, सुनने का भी वादा रखिए, ये ठीक है। बताना पड़ेगा कि अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे। जी चलिए, एक सवाल नंबर 1 सुनते रहिएगा, फिर मैं आपके पास जवाब बताना पड़ेगा कि अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे जी। और ये बुलडोजर लगा के जो आप जनता को गुमराह करने का काम करते हैं ये बंद करें। जो इवेंट होता है आप दिखाते हैं कि बहुत। चलिए ठीक है, आपके दो सवाल ना, दोनों सवालों के जल्दी से जवाब दे दीजिए, बस जल्दी से। हाँ, कि कब तक होगी गिरफ्तार और बुलडोजर का डर, ये जल्दी से सवाल, ठीक है। जितने भी इससे संबंधित अपराधी हैं जी, ये मिट्टी में मिले, ये चाहे जब मिले जल्दी की गिरफ्तारी होगी। सरकार ये सवाल तो आरएलडी ने आपसे पूछे। मनीष जी भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। मनीष जी जल्दी से आप सवाल करिए, आपके सवाल क्या है? ठीक है, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1301 बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, जिसमें से 1285 बुलडोजर की कार्रवाई फेक है, झूठ है, और ये राजनीतिक विरोधियों को, अपने जो सामाजिक विरोधी है उनके ऊपर ये 1285 घटना है। अरे ये तो बहुत बड़ा सवाल निकल करके आया, देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा लेकर के आ गए ओपी सिंह जी। इस सवाल का जवाब अगर मैं नहीं पूछूंगा तो मेरी डिबेट अधूरी रहेगी। जो बुलडोजर के जो आंकड़े हैं वो कह रहे फेक है, ये सारे जितने जो कार्रवाई की आप आंकड़े कहां से लाए, जरा मुझे सोर्स भी बता दीजिए। मनीष जी सोर्स भी बता दीजिए ताकि मैं खुद भी बाद में सवाल करूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। झूठ बोलने वाले लोग हैं जी। चलिए संदीप जी एक फाइनल कमेंट आज की डिबेट का आपसे भी देखिए, हमारे अभी ओपी सिंह जी ने कहा कि मिट्टी में मिलेंगे, कहा चाहे जब मिले। अरे भाई, मरने के बाद सब मिलते हैं। जब स्वाभाविक मृत्यु मरेगा तब ये गिरफ्तार करेंगे, जब मर जाएगा तो। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अपराधी मर जाएगा तो हम गिरफ्तार करें। हाँ, समझ रहे हैं, मिट्टी में तो भी मिलेंगे, इसमें क्या हमको भी मिलेगा। सुनिए, मिट्टी में सबको मिलेगा। दर्द जो है आरएलडी सपा देखिए, जिस तरीके से सिर्फ चलिए बड़े सवाल निकल करके आए जिस पर मंथन वाकई में जारी है। और ओपी सिंह जी कुछ सवालों के जवाब हैं जो आज आप जब अगली बार बैठेंगे तो मुझे लगता है कि उनके जवाब मुझे आपसे लेने होंगे। जो बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पे उस पे भी मैं आपसे सवाल करूंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगली डिबेट हम रखेंगे तब हम बात करेंगे कि शूटर्स की गिरफ्तारी हो गई, उस पे होना चाहिए, तभी हमारी ये डिबेट थोड़ी इंपैक्टफुल डिबेट होगी। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओपी सिंह जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, मनीष जी आपका भी, रजनीकांत जी आपका भी, और धीरेन्द्र हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़े थे जो हमें अपडेट दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 26 दिन बीत गए, लेकिन अभी भी जो इनामी शूटर्स हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। सीसीटीवी फुटेज सामने है, लगातार यूपी पुलिस किस तरीके से, यूपी एसटीएफ के लिए टीमों का गठन किया गया, लेकिन सवाल अभी के वही है। सवाल यह कि कब गिरफ्तारी होगी शूटर्स की। नमस्कार।